सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि आजकल जो कोविड केसेस कुछ स्टेट्स में जो निकले हैं, उसी के तहत हमारे जो हिमाचल गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कुछ केसेस जैसे दिल्ली वगैरह में या कुछ केरला वगैरह में जो पॉजिटिव निकले हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो हमें डिपार्टमेंट से या हमारी स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री से जो एडवाइजरी मिली है, उसमें एक तो पहला पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के लिए। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे बेड स्ट्रेंथ है हमारी, वो ऑलरेडी जो पहले भी एक कोविड-19 का जो पेंडेमिक हुआ था उस वक्त भी हमारी प्रिपरेशन जो थी काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया था। तो उसी के तहत हमारी तैयारियां ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हैं। बेड स्ट्रेंथ भी हमारे पास सफिशेंट, जितनी जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट चंबा की उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बेड स्ट्रेंथ है। ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारे पास सफिशेंट मात्रा में है, जैसे पीएसए प्लांट्स भी ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और वो फंक्शनल हैं। जो पिछला जो पेंडेमिक था तब से पेंडेमिक है और उसी के तहत अभी भी वो कंटिन्यूसली हमारे फंक्शनल स्टेट में है। वेंटिलेटर्स की जो सप्लाई थी, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो भी सफिशेंट मात्रा में है हमारे पास। और इसेंशियल ड्रग्स जो लगती हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमने प्रोक्योर कर ली हैं और एज एंड व्हेन अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी हमारे पास जो मतलब सफिशेंट मात्रा में हमने प्रोक्योर कर ली हैं। और दूसरे कंज्यूमेबल्स या लॉजिस्टिक्स जो हैं वो भी हमने सारे अकॉर्डिंगली हमारे पास सफिशेंट है। और रही बात ILI जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो इलनेसेस हैं या सारी केसेस जो एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस के केसेस आते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अवेयर हैं और उस पर मेन उनकी तरफ से काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और इस तरह के अगर कुछ केसेस आते हैं ILI के या सारी के, तो उनके लिए हमने सेपरेट से एक सारी वार्ड रखा हुआ है और उसमें एडमिट किए जा रहे हैं। पर अभी तक इस तरह की कोई केसेस हमारे पास आए नहीं हैं। और टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए तहत भी हमारे पास जो लैब है वो हमारी ऑलरेडी फंक्शनल है, जो कि मेडिकल कॉलेज चंबा में है और वो फंक्शनल है। पिछली बार भी सैंपल्स काफ़ी हद तक यहीं हमारे सारे हो गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो था वो हमें बाहर भेजनी पड़ती थी। और दूसरा, अभी मैं आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से ये अपील करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पिछले पेंडेमिक के दौरान सभी के सहयोग से हम उस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो प्रिकॉशंस हम उस वक्त लेते थे वो ही कंटिन्यू रखें तो बेहतर है। वो ऐसे भी आजकल लोग अवेयर हो गए हैं और ये तो चलो अभी एडवाइजरी तो अभी हुई, हमारे लोग जो हैं वो उन प्रिकॉशंस पे काम कर रहे हैं। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना, तो वही सारी प्रिकॉशंस हैं और वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं। और इन केस अगर ऐसा कुछ और कोई मतलब इंक्रीज़ होता है तो लोग अवेयर हैं और हमारा जो ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उस पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई पर्टिकुलरली उस पर वो करना है तो उसको हम फिर से काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन लोग अभी भी जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं। कुछ लोग तो जो अवेयर हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं और इवन सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो इवन सीनियर सिटीजन हमारे वो भी अवेयर हैं। तो ऐसी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है और ना इसमें पैनिक हो, पर ये है कि प्रिकॉशन जरूर रखें। मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करूँगा कि जो प्रिकॉशंस हमने लास्ट टाइम ली थी उन्हीं पे मेन फोकस रखें और ज़्यादा पैनिक ना हो। केसेस अब इतने कोई सीवियर केसेस हुए अभी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुए, पर एडजेसेंट कुछ स्टेट्स में मतलब ये केसेस निकले हैं, तो हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।